Hello students, good morning to all of you. So today we will discuss about part 2 about article. Article ऊपर हमें फर्स्ट क्लास करथिले प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस क्लास रे हमें पढिथिले हमर फंडामेंटल राइट्स सब हला देन आ पढिथिले प्रेसिडेंट ऊपर पढिथिले आर्टिकल 52 टू 62 तो मु कहिथिली जहा जहा सब मने थिबो नोट करथिबो आ कार जदि कोन डाउट अछि कमेंट बॉक्स रे पचार थाओ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर थाओ। सो आज हम देखिबा पार्ट 2 आर्टिकल रो पार्ट 2 आज क्लास केले आउ केतरा इंपोर्टेंट आर्टिकल्स ऊपर जानिबा। देखो हम देखिया फर्स्ट रे पार्लियामेंट देखिबा पार्लियामेंट ऊपर देखिया पार्लियामेंट माने संसद मन रखो पॉज कर दे तो संसद देखो हमें आर्टिकल 79 आर्टिकल 79 रे हमको आर्टिकल कोन कुहे आर्टिकल कुहे जे पार्लियामेंट भारत रे गोटे पार्लियामेंट रहयो पार्लियामेंट ऊपर जदि मन हमें जानिया पई चाहिबा तो सेटा हमें डिस्कस करछि हम संविधान आर्टिकल 79 रे 79 79 नंबर धारे हमें पार्लियामेंट ऊपर जानिबा मन रखिबो इजी है। आर्टिकल 79 पार्लियामेंट आर्टिकल 80 आसीबो राज्यसभा आर्टिकल 80 आसीबो राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 आसीबो लोकसभा। ए तीनटा जा तुम इजी रे मन रखो संविधान रो तीनटा मुख्य अंग हला पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा ए तीनटा होची मुख्य अंग आ गोटे प्रेसिडेंट भी ए तीनटा को हमें लाइन रे हम जानि परिबा 79 आर्टिकल पार्लियामेंट आर्टिकल 80 राज्यसभा जोड़ा कि अपर हाउस बोली कहा जाए अपर हाउस भी बोली कहा जाए राज्यसभा को और लोकसभा को लोअर हाउस बोली मध्य कहबा बुझला। आर्टिकल 79 आर्टिकल 80 आर्टिकल 81 पार्लियामेंट राज्यसभा लोकसभा एनी डाउट किसी डाउट नहीं इजीली मन रहबो 79 80 81 लाइन रे पढिबो कोन पार्लियामेंट फर्स्ट रे संसद जोड़ा कहा जाए आ गोटे राज्यसभा जोड़ा कि अपर हाउस आ गोटे लोकसभा जोड़ा कि लोअर हाउस बोली कहा जाए हला मन रखियो लाइन टू लाइनर्स ठीक अछि ना। देन आ गोटे अछि आर्टिकल 84 क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी क्वालिफिकेशन ऑफ एमपी क्वालिफिकेशन एमपी माने कोन एमपी माने कोन जाना राज्यसभा लोकसभा रा मेंबर मानन को एमपी बोली कहा जाए मन रखो राज्यसभा प्लस लोकसभा रा मेंबर मानन को एमपी बोली कहबा तो आको दी जण जाकर योग्यता ऊपर हमें को धारा रे पढिबा आर्टिकल 84 हमर एमएलए एमपी सब अछंदी नै कि एमानकर योग्यता हमें संविधान रो को बही रे पाइबा आर्टिकल धारा 84 बा आर्टिकल 84 रे हमें क्वालिफिकेशंस ऑफ एमपी हला एमानकर क्वालिफिकेशन ऊपर हमें पाइ परिबा। तो हमें डिस्कशन करले पार्लियामेंट ऊपर एबे हमें देखिबा नेक्स्ट आउ केतरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज माने हम संसद सहित हम संविधान सहित एमानकर प्रमुख प्रमुख सब भूमिका रही जो मानकर सेमान ऊपर कोन कोन सब आर्टिकल अछि सेगुडा सब डिस्कशन करिया। तो आर्टिकल 76 आसीबो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया माने कोन जानछ ना अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया माने प्रधानमंत्री कर उपदेश प्रधानमंत्री कर एडवाइजर प्रधानमंत्री माने केंद्र रो बुझि पड़ो ना प्रधानमंत्री को एडवाइजर को अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बोली कहै छै प्रधानमंत्री को एडवाइजर प्रधानमंत्री को जे उपदेश दिए उपदेश प्रधानमंत्री जा ग्रहण करथांदी से होचंदी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जा विषय रे आर्टिकल 76 रे वर्णन कराई छै क्लियर। देन आर्टिकल 165 आसीबा एटा छै अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट मान कोन एज यूजुअल कोन मुख्यमंत्री स्टेट रो मंत्री नै कि मुख्यमंत्री मानकर एडवाइजर मुख्यमंत्री को एडवाइजर को मुख्यमंत्री को एडवाइजर को विषय रे जमन आमे को धारा रे वर्णन कराई छै सेटा होय आर्टिकल 165। तो आर्टिकल 76 मन रखियो दिला सेपटे मन रखियो 79 80 81 लाइन रे आसीबो पार्लियामेंट राज्यसभा अपर हाउस लोकसभा लोअर हाउस लाइन रे आसीला तीन जाको 79 80 81 सिमिति एगुडा रे 76 आसीबो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बा प्रधानमंत्री को एडवाइजर देन आर्टिकल 165 अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट बा मुख्यमंत्री को
एडवाइजर। ठीक अछि। देन आसीबा आर्टिकल 148 सीएजी। आर्टिकल 148 सीएजी माने कोन जानछ ना? कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर। कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया फुल फॉर्म डाले ना। सीएजी माने कोन जानछ ना? कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक अछि। कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया माने हमर ऑडिट आसन देखिथिबो का घरे छापा मारिया पे ऑडिट आसन बेले बेले टैक्स इनकम टैक्स ऑफिसर माने सब ऑडिट करंती घर मान करे। सिमिले सरकार ऑडिट करिया पे मध्ये जण रही थाए जाको कहवा जाय कंट्रोलिंग एंड ऑडिटर ऑफ जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलिंग लिखे मतलब कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। एटा होचे आर्टिकल 148 सीएजी जहा द्वारा सरकार को मध्ये ऑडिट करा जाय परिबो। सरकार को रास्ता रे केमिति पदक्षेप लउचंदी सब हमर फाइनेंस जो माने कमिशन जो को भलिया जिनसर से पैसा खर्च करउचंदी केते जो नियम हिसाब रे केते टंका अछि कोन ए सब जग हिसाब किताब रखियाबे जो ऑडिट निये सरकार खुद से होचे आर्टिकल 148 धारा रे वर्णित होइछि जोडो सीएजी बोली कहबो कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। क्लियर। आसला नेक्स्ट आर्टिकल 270 ए मन रखिबो। एटा बहुल व्यवहार होछि अधिक मात्रा रे व्यवहार होछि। आर्टिकल 279 ए अबाउट जीएसटी बुझला। हमें जीएसटी विषय जदि अधिक हमें माने को धारा रे वर्णना करा हिछि तो सेटा होछि आर्टिकल 279 ए। जीएसटी माने कोन? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बुझ परछो? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड एंड सर्विस टैक्स हमर जो जीएसटी लागु छि त मन सब जानथिबो 18% सी जीएसटी एसजीएसटी सब जहा जदि मन तमे बिजनेस कागर करते जानथिबो तो जीएसटी आर्टिकल 279 ए रे जीएसटी ऊपर वर्णना कराई छि और जीएसटी रो फुल फॉर्म होछि गुड एंड सर्विस टैक्स मन रखियो। देन आर्टिकल 315 एटा इंपोर्टेंट ना। आर्टिकल 315 315 धारा रे यूपीएससी जानछो एग्जाम कंडक्ट करछि जेमिते ओ ट्रिपल एससी ओ डबल एससी से यूपीएससी ओटा अछि जोरा कि हमर नेशनल स्तर रे हमर कोन करछि एग्जाम सब कंडक्ट करछि। तो यूपीएससी माने कोन? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बा यूपीएससी। यूपीएससी ऊपर जदि माने हमें देखिया पे जाउ यूपीएससी प्रिपेयर होचन पिला हम देखिते पढा पढी सब करछन से दमन भितर की के प्रिपेयर होबो। तो आर्टिकल 315 रे हमें पढिबा का ऊपर यूपीएससी ऊपर वर्णना करा है आर्टिकल धारा 315। एनी डाउट किछि डाउट रहनु थो जदि डाउट थियो कमेंट बॉक्स रे पचारो। आर्टिकल 324 324 धारा हमको इलेक्शन कमीशन बा निर्वाचन आयोग जोडा कहउछली। इलेक्शन कमीशन बा निर्वाचन आयोग। इलेक्शन कमीशन बा निर्वाचन आयोग हम किमिति निर्वाचन हबो बुझना। निर्वाचन केते बेल हबो को बळे हबे निर्वाचन हबो निर्वाचन जहा जहा सब रूल रेगुलेशन अछि से सब हम सेटा कहबो इलेक्शन कमीशन। से सब जिंस को जे बुझन दे ताको कहबो इलेक्शन कमीशन। आ ए इलेक्शन कमीशन को ऊपर वर्णना है को आर्टिकल रे आर्टिकल 324। क्लियर। आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन आ केते रहि जाइ छी एट देखिबा आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन। नेशनल मन रखियो एटा हला नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट जोडा कि हमें एससी बोली कहउछु। कोटा कोटा कोन हंदी की तो तांको न पई नेशनल कमीशन माने तांको न पई आयोग थाए शेड्यूल कास्ट मानको दायित्व वहन करिया पे जहा जहा सब रूल एंड रेगुलेशन सब अछि सेटा हम जानिया पे पाबा। आर्टिकल 338 338 धारा रे हम शेड्यूल कास्ट ऊपर हम जानिया पे पाबा। ठीक अछि। देन आसी हमर आर्टिकल
देन आसे आर्टिकल 338A मन रखिए तीन जगह इजी मन रखिए में ए 338A 338A रे कोन ना नेशनल कमीशन फॉर एटा शेड्यूल कास्ट एटा हो शेड्यूल ट्राइब माने एसटी जोड़ तो मान कहजो एससी एसटी ओबीसी उड अछि ना बुझला ना तो एटा कोन हो आर्टिकल 338 नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एटा हो आर्टिकल 338A नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब एसटी मानको भाई एससी अलग एसटी अलग एससी एसटी गोटे नहीं है कि सारा एससी बोले एसी नहीं एससी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब माने तो शेड्यूल ट्राइब को हम देखबे आर्टिकल 338A 338A रे हमें शेड्यूल ट्राइब ऊपर वर्णन कराई देन आगर रहला के ओबीसी रहला सेडा लिखा है आर्टिकल 338B आर्टिकल 338B धारा रे लिखा है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस बैकवर्ड क्लास पछुआ श्रेणी बा ओबीसी बोली कहउछन जो ओबीसी बोली जो कहउछन बैकवर्ड क्लास से लिखा है 338B देन द ऊपर जीवा 338A रे लिखा है शेड्यूल ट्राइब बा एसटी देन जीवा 338 खाली आर्टिकल रे लिखा है शेड्यूल कास्ट मन रखो तीन जगह लाइन में तो 338 338 से 338 डी मन रखो हां अब हम देखिए तो अब देखो किसी इंपोर्टेंट रैंडम आर्टिकल्स जो जाके हमें जानिबा दरकार रैंडम आर्टिकल्स माने सब जगह रे जा कोहा जानि लिखा है तो हम केवल बही पढ़ला जानि परियो ए नोट करो किसी रैंडम आर्टिकल जो जा हमें पढ़ले से ज्यादा हमको निहाती दरकार या पूर्व हम जहां जहां पढ़ले सेगुडा हमको अति आवश्यक किंतु ए जगह रैंडम ए जगह भी पढ़िया जरूरी ए जगह भी बेले बेले एग्जाम रे पळे आसे सो द इंपोर्टेंट रैंडम आर्टिकल भीतर कोन आसियो आर्टिकल 50 नंबर धारा रे वर्णन करा छै सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी एंड एग्जीक्यूटिव बुझला जुडिशियरी माने न्यायपालिका और कार्यपालिका जुडिशियरी माने न्यायपालिका बुझला लिखि दबो एवं एग्जीक्यूटिव माने कार्यपालिका न्यायपालिका और कार्यपालिका भिन्न भिन्न रास्ता रे कार्य करिवे बोली लिखा है आर्टिकल 50 नंबर धारा हमको एया दर्शाए हम पाखरे एया पहुंचाए जे हमरो हमरो तो जुडिशियल सिस्टम अछि एग्जीक्यूटिव सिस्टम जो अछि माने न्यायपालिका और जो कार्यपालिका रहि चंती से माने अलग अलग काम करे माने यार काम करिवार रास्ता अलग तार काम करिवार रास्ता अलग एटा दर्शाए माने से गोटे बोली कोन सेपरेशन ता दर्शाए जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव रा सेपरेशन ता आर्टिकल 50 रे हमको वर्णन कराई देन आर्टिकल 108 जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट ठीक है ना जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट लिखा छै केबे आर्टिकल 108 माने पार्लियामेंट माने हमर अपर हाउस और लोअर हाउस राज्य सभा और लोकसभा रो मिलित अधिवेशन को जॉइंट सिटिंग बोली कहै जाय संसद रे राज्य सभा और लोकसभा रो मिलित अधिवेशन होय बुझला से अधिवेशन को जॉइंट सिटिंग बोली कहै जाय अपर हाउस ओडिया लिखि दोछि राज्य सभा प्लस लोकसभा राज्यसभा लोकसभा मिसी की जो सिटिंग दा हुए माने जो मीटिंग दा हुए से जॉइंट सिटिंग बोली कहै जाय पार्लियामेंट रे और से विषय हम पढि बरे आर्टिकल 108 धारा 108 रे जॉइंट सिटिंग ऑफ अपर हाउस एंड लोअर हाउस बा राज्यसभा एवं लोकसभा विषय में जानि लेलो देन आर्टिकल 110 मनी बिल माने बुझ परछो बिल अब जो सरकार को मध्ये हिसाब देवा पड़थाय को टंका किमिति कोडी ओडे बिल पास होबो को जगह रे कोन ओडे कंस्ट्रक्शन चलछि तो सेटा पास के करियो बहुत बड़ बड़ कंस्ट्रक्शन चलथाय जो सेटा पास किमिति होबो कोन करियो तो से मनी बिल जगह सेगुडा पास करा लेखा से किमिति पास कराबो कोन कराबो तापे कोन रूल रेगुलेशन रहिछि मनी बिल पय तो यहाँ पर हम जानिया पय हम पढिया पड़े आर्टिकल 110 देन आसे आर्टिकल 112 112 धारा रे फाइनेंस प्लान विषय रे लेखा जाइछि फाइनेंस प्लान माने कोन हमरो टंका को रास्ता रे हम सेडा इन्वेस्ट करिया फाइनेंस प्लान को रास्ता रे इन्वेस्ट करिया जा फले हमको कोन हो प्रॉफिट रहबो जोडे भी डिस्कशन करा जाय जोथरे कि हमर कोन करा जाय माने जो कोन टेंडर जो आना जाय सरकार द्वारा टेंडर आन थाय जो सब इन्वेस्ट करथन बड़ बड़ देश मान से फाइनेंस प्लान को किमिति इन्वेस्ट करले हम कोन लाभ हो जे हम घर बसी प्लान करू छोट छोट बिजनेस करे सेडा हमर
तो फाइनेंस प्लान ऊपर हमको कहै छै आर्टिकल 112 धारा 112 रे हमको फाइनेंस प्लान ऊपर हम संविधान हमको देखाय जे फाइनेंस प्लान केमिति करा जाय कोन कि फाइनेंस प्लान करा जीवो कि नै एइटा भी कोड लिखा जाय आर्टिकल 112 आर्टिकल धारा 112 रे फाइनेंस प्लान विषय रही छै एति तुम केवल मन रखो हला एइटा तमर मेन पॉइंट तुम खाली बुझे भाई मैं एक्स्ट्रा कहू छी ना तमर खाली मेन पॉइंट आर्टिकल 112 फाइनेंस प्लान आर्टिकल 110 मनी बिल आ किछ मन रखे आवश्यक नै देन आर्टिकल 117 117 धारा आसे फाइनेंस बिल फाइनेंस प्लान कर दबा सतो कि फाइनेंस प्लान कर दला पर तो बिल दरकार न होतरे कोडे किमिति कोन हबो तो से फाइनेंस बिल आसे आर्टिकल 117 117 धारा रे आर्टिकल सॉरी फाइनेंस बिल ऊपर कोन लिखा है देन आर्टिकल 222 आर्टिकल 222 रे ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जजेस हाई कोर्ट रो सब जज मान जो थांती सेमानकर बदली सेमानकर ट्रांसपोर्ट सिस्टम किमिति हबो को नियम अनुसार ट्रांसपोर्ट हबो ट्रांसफर हेई परिबो कि नै या ऊपर वर्णना करै छै आर्टिकल 222 मन रखो इंपोर्टेंट ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज एटा को आर्टिकल हमको कहे जाए को आर्टिकल हम जानि पारे जे ट्रांसफर ऑफ हाई कोर्ट जज बल तुम लिखियो आर्टिकल 222 आर्टिकल हमको एया जणाए जे हाई कोर्ट जज मानकर को बली ट्रांसफर हे परिबो आ हे परिबो कि नाही जहां भी से जज मानकर ट्रांसफर ऊपर हम आर्टिकल 222 रे हम जानि परिबा ठीक अछि देन आगु जिबा देखो आर्टिकल 32 32 नंबर धारा हमु सुप्रीम कोर्ट माने सुप्रीम कोर्ट रो फंडामेंटल राइट्स ऊपर मौलिक अधिकार जगह ऊपर सुप्रीम कोर्ट रे कोन काम अछि माने सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकार को ही लेकर काम कर परिबो बोल लिखा है आर्टिकल 32 ए कोन ओनली विथ फंडामेंटल राइट्स ओनली विथ फंडामेंटल राइट्स बुझला सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 धारा अनुसार केवल फंडामेंटल राइट्स को नहीं कि ही काम करि परिबो केवल फंडामेंटल राइट्स ऊपर ही से कोन करि परिबो तार निष्पत्ति नहीं परिबो आर्टिकल नंबर 32 हिसाब रे किंतु आर्टिकल 226 आर्टिकल धारा 226 रे लिखा जाई छी जे हाई कोर्ट विषय रे किंतु एटा कोन बोथ फंडामेंटल राइट्स विथ लीगल राइट्स बुझला लीगल राइट माने न्याय क्षेत्र रे आ विथ फंडामेंटल राइट्स माने हमर मौलिक अधिकार को नै कि से कोन निष्पत्ति सुनै परिबो ता संगे संगे कोन लीगल राइट्स मध्ये नै परिबो जा सब न्याय देबा कथा जेमिति हमर सब केस सब लडाउ जे जे तमे मन इच्छा को केस लड़ दे सुप्रीम कोर्ट बोले सेडा हबनी सेडा केवल फंडामेंटल राइट्स को नै कि ही हे परिबो मकदमा लड़ाई परिबो सुप्रीम कोर्ट रे किंतु हाई कोर्ट रे बोथ फंडामेंटल राइट्स विथ लीगल राइट बुझ परछो लीगल राइट बे तुम जे कोन अधिकार असुविधा हो तुम न्याय मिल परियो सेटा होची लीगल राइट्स तमर जहां जहां अधिकार अछि आ फंडामेंटल राइट्स माने केवल मौलिक अधिकार ए सब जिंस दी बोथ फंडामेंटल राइट्स विथ लीगल राइट आसले आर्टिकल 226 हाई कोर्ट आ जदि आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट जिबा तो ओनली फंडामेंटल राइट और सेटा लिखा छै आर्टिकल 32 धारा रे लिखा छै बुझला एते एते परिश्रम कराउची तमे सब्सक्राइब कले करो न करो मात्र शेयर करो जबरदस्त शेयर करो कि सब पिला रे पढि परिबे तो आर्टिकल 226 आर्टिकल 32 सल्ला आर्टिकल 32 सल्ला आर्टिकल 226 सल्ला एबा आसे आर्टिकल 44 44 धारा हमको एया कहे जे यूनिफॉर्म काउंसिल कोड फॉर द सिटीजंस बुझला यूनिफॉर्म सिविल कोड सर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस माने सिटीजन हमर भारतीय नागरिक मानक पई समस्त को समान अधिकार रहइबो कोन विभिन्न नियम क्षेत्र रे बुझला ना यूनिफॉर्म सिविल कोड बुझला यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन सिविल कोड माने जो विभिन्न प्रकार नुवा नुवा नियम बाउची से नियम समस्त लोकन पई समान रहिबो किए एमएलए पळेला ताकू नाही छाड़ देबा नाही कि एमपी पळेला ताकू छाड़ देबा नाही कि हम ओडे लेबर रोपो कि ओडे फार्मर रोपो कृषक रोपो श्रमिक रोपो जदि मन जाउ ताकू धर दे फाइन पके देले हबनी समस्त को समान अधिकार अछि हेलमेट चेकिंग बाय जदि मन 5 टका फाइन पड़छि आमे जागिर कोन छकर थाउजंड पुलिस हमको धर दे दउछि सेपट लोक आसी फसी पड़छन आ मु तापो अनि फोन कर एता चालीबनी ए सब जदि मन एमि कोडे कोन भूल भाग सब करूछन तुम जदि मन देखुछ किए भी ए मु खाली तुम हेलमेट चेकिंग क्षेत्र रे कहली विभिन्न क्षेत्र रे एमि फ्रॉड होछि आ जोडे भी एमि होछि तुम सेडे आर्टिकल 44 को नेकी तुम सेडे तुम जुक्ति उपस्थापन करि परिबो जे कोन
भारत संविधान रो आर्टिकल 44 नंबर धारा रे एया लिखा जायछि जे कोनोसी नियम गोटे भारत रे जदि मनर प्रचलित होला तो से नियम रो समान अधिकार समस्त ऊपर रहइबो। से नियम हिसाब रे जदि सरकार पुलिस आमडू 1000 टका आदाय करूछि हेलमेट नथिले आमडू 1000 टका फाइन वसूल करूछि देन गोटे एमपी रो पुओ दिले भी तार 1000 टका फाइन आदाय करियो आ से खुद एमपी ही दिले मध्ये 500 टका जतना तार रूल रेगुलेशन ऊपर से दबाको बाध्य ना कि तमे एमपी अलगा नै ए सब नियम ऊपर हमें आर्टिकल 44 ऊपर हम स्वर उत्तोलन करि परिबा जदि तो एटा मन रखियो बढ़िया पॉइंट। यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन समस्त में समान अधिकार नुवा नियम बाहले समस्त में समान अधिकार रहबो। देन आर्टिकल 155 155 धारा रे कोन लिखाइ छी अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर। गवर्नर माने राज्यपाल बुझियला राज्यपाल अपॉइंटमेंट को हमें को आर्टिकल रे पढिबा 55 155 आर्टिकल 155 रे अपॉइंटमेंट केमिति होय राज्यपाल अपॉइंटमेंट विषय रे वर्णना करा जायछि। देखा बुझिबा क्लियर हो बुझि जाउ बोली मु भाबुछि बुझि जाउ तमे या ठीक अछि जदि बुझना जदि मन टिके स्लो करी कि आउडी कोन आउडी हमर अक्षर जगह आउडी बड़ करी लिखले त मु भलो देखा जे भलो बुझियो मते कोन करियो मेसेज करो। देन देखो आर्टिकल 172 एसे ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव। ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव माने कोन जानता बिले हमर जेमिति स्टेट तो गला हमर जेमिति पार्लियामेंट रे हमर जेमिति थाए लोकसभा राज्यसभा जेमिति थाए पार्लियामेंट रे हमर कोन थाए लोकसभा राज्यसभा थाए त मन जानछ कहिदिली अपर हाउस लोअर हाउस कोन थाए पार्लियामेंट थाए पार्लियामेंट रो दीटा अंग सिमिति हमर स्टेट लेजिस्लेटिव रे थाउ माने हमर राज्य रो सिमिति दीटा अंग थाए गोटो होछि कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल गोटो होछि लेजिस्लेटिव काउंसिल हला प्लस आउट एटा होछि एक आउट होछि लेजिस्लेटिव असेंबली। जूम करी लिखियो पॉज करी लिखियो तो हमर जेमिति मतमति कोन कहली हमर जेमिति माने हमर ये क्षेत्र रे केंद्र क्षेत्र रे जदि पार्लियामेंट जदि मन देखिबा तो सेटा हमकु दीटा थाए गोटो होछि कोन हाई कोर्ट सॉरी राज्यसभा गोटे थाए आ लोकसभा थाए ठीक से भलिया हमर जो स्टेट लेजिस्लेटिव माने हमर राज्य रे मध्ये दीटा सदन थाए गोटो होछि कोन लेजिस्लेटिव काउंसिल जोडो के हम परिषद बोली कहउछनी विधान परिषद ओडिया पाठ पढछ मन रहला लेजिस्लेटिव काउंसिल रो मीन होछि विधान परिषद देन लेजिस्लेटिव असेंबली होछि विधान सभा। तो हमर राज्यसभा काउ कोन नै गठित लेजिस्लेटिव काउंसिल प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली विधान परिषद एवं विधान सभा को नै कि हमर राज्यसभा गठित होइछ माने हमर राज्य रो जो भी हुए ए दी जण को नै कि हुए माने ए दी जण होछि अभिषेक अंग राज्य रो जे कोनसी मीटिंग हला तो हमर ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव माने एमानकर टाइम ड्यूरेशन दा माने कार्यकाल 5 वर्ष तुम जानछो पार्लियामेंट रे हमर राज्यसभा लोकसभा में कार्यकाल केते वर्ष 6 वर्ष किंतु एटा हमर स्टेट लेजिस्लेटिव में कार्यकाल होछि केते वर्ष 5 इयर मन रखियो ए 5 इयर तो होगा एटा दर्शाइ छै रे ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव माने हमर राज्य जो परिषद अछि से राज्य परिषद रो सभ्य मानकर कार्यकाल केते वर्ष ताके केते वर्ष ताकर ड्यूरेशन रहिछि कार्यकाल तो सेटा हम केते वर्ष हम जानछन 5 वर्ष हम पढछन 5 इयर हंगे नै सिने पार्लियामेंट जो 6 वर्ष ठीक अछि ना तो मन रखियो एटा लेजिस्लेटिव काउंसिल लिखियो साइड रो ओडिया रे लिखियो बुझला विधान परिषद सिन लेजिस्लेटिव असेंबली लिखियो साइड रो ओडिया रे लिखियो विधान सभा जेमिति ओडिया रे तमु की कथा पढेला रे तमु बुझा पडियो ठीक अछि। देन आसबो आर्टिकल 214 214 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स हला आर्टिकल 214 रे कोइ छै हाई कोर्ट फॉर द स्टेट्स माने प्रति राज्य रे गोटे गोटे हाई कोर्ट रहइबो 214 रे लिखा छै प्रति राज्य रे गोटे गोटे आर्टिकल सॉरी हाई कोर्ट रहइबो बुझला आ जो राज्य रे आर्टिकल हाई कोर्ट नाही से को गोटे हाई कोर्ट अंडर रास्तो को गोटे बडो ये हाई कोर्ट अंडर रास्तो हला किंतु हाई कोर्ट रो कार्य सब राज्य गोटे हाई कोर्ट रहइबो बोली कहै छै आर्टिकल 214 हाई कोर्ट फॉर द स्टेट राज्य मानक पई गोटे गोटे हाई कोर्ट रहइबो बोली कहै छै आर्टिकल 214 214। देन नेक्स्ट आसे आर्टिकल 243 इलेक्शन टू द पंचायत हला आर्टिकल 243 243 धारा रे इलेक्शन टू द पंचायत मानकर इलेक्शन केमिति हेबो पंचायत निर्वाचन ऊपर हमको को धारा रे वर्णना कराई छी आर्टिकल 243 हमरो भविष्य रे हमर पंचायत इलेक्शन हेबो जाउछी हने नै तो सेति में हमको आर्टिकल 243 रे इलेक्शन टू द पंचायत रो इलेक्शन विषय हमें जानि करियो आर्टिकल 243 हला। नेक्स्ट देखिया एटा कोन करियो नोट करियो नोट करके पॉज करके सब जा लिखियो बुझी लिखियो गोटे गोटे हला।
नेक्स्ट देखिए देखो अब देखिए नेक्स्ट आसी हमरा आर्टिकल 330 हला आर्टिकल 330 रे रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी एटा निर्वाचन पय मन रखो इलेक्शन पय इलेक्शन नै कि निर्वाचन हेले जो गोटे कोटा थाए जे एथरो एससी एसटी मानको भितर के लड़ी पारे जो कोटा थाए से कोटा मानको जो गोटे थाए ना निर्वाचन त माने सुन दियो एथरो जदि मन के माने सरपंच आउ केही ठिया पारे गोटे ताने निर्दिष्ट एससी एसटी लोगन पय गोटे कोटा थाए त से मान पय तो से कोटा जो इलेक्शन जो कोटा आसे रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी इलेक्शन पे आसे आर्टिकल 330 रे आर्टिकल 330 रे रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी फॉर इलेक्शन प्रोसीजर हला देन आसीबा आर्टिकल 48 ए आर्टिकल 48 रो ए रे प्रोटेक्शन ऑफ इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट माने परिवेश रो प्रोटेक्शन परिवेश रो सुरक्षा करबा आ परिवेश रो केमिति उन्नति करबा ता ऊपर हमर आसीबो आर्टिकल 48 ए 48 ए आर्टिकल हमें परिवेश को केमिति सुरक्षा देबा आ परिवेश को केमिति प्रोटेक्ट करबा बा सुरक्षा देबा ता ऊपर वर्णन कराय छै आर्टिकल 48 ए क्लियर देन आर्टिकल 370 उठी गेला नै नै कि त एटा दरकार नै उठी गेला नै कि न जे तुमको क्वेश्चन पछार जे को आर्टिकल जम्मू कश्मीर ऊपर कोन ताको स्पेशल स्टेट रोड दोतला जम्मू कश्मीर को 370 आर्टिकल हिसाब रे गोटे स्पेशल स्टेट मान्यता मिलतला स्पेशल स्टेट बुझि परछ तो माने किछ गोटे अनोखा राज्य बोली कहतला गोटे उन्नत धरण राज्य बोली माने अलग प्रकार ताको मान्यता दिया होतला 370 आर्टिकल रे जोटा कि वर्तमान ताडू काडी निया जाई छी आर्टिकल 370 का बेथला जम्मू कश्मीर पय थिला जोटा कि स्पेशल स्टेट रो मान्यता दोतला जम्मू कश्मीर को वर्तमान सेटा 144 धारा माडो गोटा के हेतला देखि तोरा न्यूज रे तो ए धारा कोन उठी होला नरेंद्र मोदी उठेले नै तो 370 धारा उठला आउडे आर्टिकल इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट तुमको सुनले बिजार लागियो कि खुशी लागियो म जाननी आर्टिकल 335 आर्टिकल 335 रे लिखा है रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी हैला एटा कोथि में सर्विस में माने चाकरी पे बुझला तो तमर चाकरी पे जो थाउनी बयस सीमा एसटी बोले 30 वर्ष हला पर चाकरी पे अप्लाई करि पारे कि 30 मार्क आनले ताको कटअप ताकर पळाबो तब कटअप तम देखु तो का के 198 मार्क आनथौ त कॉलेज रे सीट मिल होची के 5 माने 600 400 मार्क आनथौ त कॉलेज रे सीट मिल नाही मन मुताबिक कॉलेज रे तो सेइडा जो गड़बड़ होची एइडा पे आर्टिकल 335 रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी ओबीसी रे थिबो हला कोथि भाई सर्विस पय मन रख एइडा 330 एइडा भी रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी आ एइडा भी रिजर्वेशन फॉर एससी एसटी आर्टिकल 335 किंतु एइडा होची इलेक्शन पय आ एइडा होची सर्विस पय चाकरी पय ए दीटा जनरल में किछ नै हां तो आर्टिकल 335 रिजर्वेशन सीट फॉर एससी एसटी सर्विस सेक्टर रे चाकरी पय ए आर्टिकल रे कार्य करे ठीक अछि वर्तमान क्लोज हे छी तम पाई जो इंपोर्टेंट रैंडम आर्टिकल्स मान को सब क्लोज हे गला पार्लियामेंट ऊपर जानि पारलो देन प्रेसिडेंट ऊपर जानि पारलो देन हमर फंडामेंटल राइट्स ऊपर जानि पारलो पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट माने प्राय 60-70% हमर आर्टिकल ऊपर जहां पढिबा थला हमें जानि सारि जंदी और आर्टिकल फ्यूचर हमें जानिबा और नेक्स्ट क्लास रे हमें आउडी यूनिक क्लास कोन धरि आसीबा तो समस्त वीडियो देखो बिजार लागु तो मोर कैमरा क्वालिटी ठीक नथे तो बोर लागु तो किंतु देखो धीरे धीरे तमे देखिले मते इंटरेस्ट लागे मु आगु आगु बढ़िया चेष्टा करी ठीक अछि सपोर्ट न गले किछ होनी आ देखो से सब्सक्राइब करो न करो शेयर करो लोक ने जानतु गोटे जने एंदी पढो जने वीडियो करछन गोटे जानतु शेयर करो आ भल लागी लाइक सब्सक्राइब करियो करो न शेयर करो निहाती शेयर करो समस्त थैंक यू सो मच।